हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, आपको हम बताएंगे कि नील की खेती कैसी होती है, नील की खेती कैसे होती थी, कैसे की जाती थी और नील की खेती करने में किस किस चीज़ की समस्या होती थी। तो आज वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो चलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से समझते हैं और यहाँ से जानने की प्रयास करते हैं किसके बारे में, नील की खेती कैसे होती है और इसमें क्या क्या समस्या होती है। नील की खेती दो प्रमुख तरीके होते हैं, एक होता है नीज और एक होता है रैयती। नीज की खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन से नील की उत्पादन करते थे या जमीन पे खरीद लेते थे या दूसरे के जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर से काम पर नील की खेती करवाते थे। दो तरह से होता था, एक की नीज और एक रैयत। तो नीज की बात करें ना, तो अभी आगे हम जानेंगे कि नीज और रैयत क्या है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि नील की समस्या क्या होती थी। तो देखिए, बागान मालिक ने नील की खेती के क्षेत्रफल के फैलाव मुश्किल आ रही थी। क्या आ रही थी? मुश्किल। कैसे नील की खेती किया जाए, कितने देर में खेती किया जाए, क्या क्या लगान लगे, इसमें इनको दिक्कत होता था। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती थी। ऐसे जमीन पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत जिनके हाथ लगी थी नील की खेती करने के लिए, उन्हें बड़े बड़े भूखरों को जरूरत होती थी। बड़े बड़े भूखरों की जरूरत होती थी। इस तरह से जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकते? भूखरों का मतलब जमीन की जरूरत होती थी। उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास क्या करते थे, वहाँ किसान को हटवा दिया और उसे कटवा और तनाव पैदा हो जाता है। अब जैसे कि जहाँ पे फैक्ट्रिया होता था, तो नील की खेती है फैक्ट्री के अगल बगल में ही लिया जाता था, ताकि वहाँ से नील का कटाई करके और डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री में डाल दिया जाए, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े। तो वहाँ पे जो था ना, वो दो तरह से खेती होता। मान लेते कि पहला तो एक फैक्ट्री के अगल बगल खेत मिले, और खेत नहीं मिलता था तो लोग को जबरदस्ती कुछ ना कुछ मुआवजा देकर जबरदस्ती ले लिया करते थे। मजदूरों का इंतजार करना भी आसान नहीं था। वो बड़े पैमाने के लिए बहुत सारे मजदूरों को जरूरत होती थी। मजदूर के जरूरत से सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेत में व्यस्त थे। यहाँ पे लिखा धान की खेत में नहीं, धान की खेत में व्यस्त। अब जिस समय धान का फसल होता था उसी समय इनको नील की खेती करना था, ताकि किसान जो थे सभी नील की खेती पे अपना व्यस्त थे। तो वहाँ पे धान की खेती में, तो नील की खेती में कौन जाए, यही तरह का एक समस्या उत्पन्न हो जाता था। उसके बाद क्या होता है कि बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल बैल की जरूरत भी होती थी। समस्या यही था कि नील की खेती करने के लिए हमें बहुत सारे बैल चाहिए। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए था। हल का मतलब एक जोड़ा बैल चाहिए 1 बीघा खेती करना है तो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ेगी। हलों की खरीदना और उनके रख रखाव के लिए एक बड़ी समस्या थी। किसान में भी हल नहीं मिल सकता था। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादक को जरूरत होती थी, उस समय किसान को हल बल भी चावल और के खेतों में व्यक्त करते थे। अब मान लेते हैं कि जिस समय अगर उनको जरूरत पड़ता था कि नहीं हमको अब हल चाहिए, तो उस समय भी क्या होता था कि बैल जो था, धान की खेती जो होता है, धान रोपने के समय वो बैल जो था उसमें व्यस्त था। तो भाई कोई भी धान की खेती कर रहा है, बैल जोत रहा है, तो भाई उस समय आपका नील की खेती में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो इस तरह का भी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। वो अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। सभी उस समय नील के उत्पादन की जरूरत होती, उसी समय किसान को हल बैल भी चावल के खेत में व्यस्त होते थे। और 19वीं शताब्दी में आखिर तक बागान मालिक ने नीज खेती की क्षेत्रफल फैलाने से हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत। रैयत मतलब होता है जो किसी को भाड़े पर दे देते हैं, जिसको लीज बोला जाता है, और इस पर उसके बदले वो पैसा उसको देता है। और साल भर 2 साल अपना खेती बाड़ी करता है और उसके बदले उसको पैसा दिया जाता है। तो ये था रैयत, और इस तरह से नील की खेती होती थी और नील की खेती करने में भी परेशानी होती थी। चलिए अगले वीडियो में जाने थे कि रैयत जमीन का नील की खेती कैसी होती है।